हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC गोल। जो हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन वाला पार्ट देख रहे थे, उसमें आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा पूर्वी बघेलखंड का पठार, फिर उसके बाद देखिए जसपुर सामरी पाट प्रदेश, और हम देखने वाले हैं महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। तो चलिए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। अभी आपका आगामी एग्ज़ाम जो हॉस्टल वार्डन का है या कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन देखा जाए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण इसे राज्य का हृदय स्थल कहा जाता है। महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी मैदान या इसको बोलते हैं मध्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान उगाई जाती हैं वो मध्य में ही उगाई जाती हैं, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। और जो नॉर्थ साइड जो कि सामरी पाट प्रदेश में देखिए, उधर बागानी फसलों के लिए वह उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है। और अगर नीचे देखेंगे बस्तर साइड देखें तो कोदो कुटकी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और जो कि मध्य भाग है छत्तीसगढ़ का, वहीं पे धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए मध्य भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को या महानदी मैदान को कहा जाता है। इस तरह इसका क्षेत्रफल में विस्तार देखें तो 68,064 वर्ग किलोमीटर है, और प्रतिशत में इसका विस्तार देखें तो 50.34%, अर्थात छत्तीसगढ़ का पूरा आधा से ज़्यादा भाग में महानदी बेसिन फैला हुआ है। और क्षेत्र विस्तार में देखें तो बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग व दुर्ग संभाग के में फैला हुआ है। और यहाँ भूगर्भिक बनावट के बारे में बात करें तो कडप्पा सेल की या अवसादी चट्टान बोलते हैं, सेल की चट्टानें पाई जाती है। और इसमें जो प्रमुख खनिज है वो चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि है। और इसका जो ढाल देखें तो उत्तर पूर्व एवं पूर्व की ओर है। तथा अपवाह तंत्र की बात करें इसमें तो महानदी अपवाह तंत्र में हिस्सा लेती हैं। प्रमुख नदियाँ इनमें हैं महानदी, शिवनाथ, हसदेव, मांड, केलो, पैरी, अरपा और मनियारी। ये सब प्रमुख नदियां हैं महानदी बेसिन की। प्रमुख मिट्टी की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें जो मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है। विशेष तथ्य देखें तो महानदी बेसिन का लगभग 50% क्षेत्र में कडप्पा सेल का विस्तार पाया जाता है। 50% क्षेत्र में कडप्पा सेल का विस्तार पाया जाता है। तो चलिए छत्तीसगढ़ के मैदान को एक नज़र मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा है छत्तीसगढ़ का मैदान। इसमें जो हमारी महानदी निकलती है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि से निकलती है। उसके बाद यह धमतरी से होते हुए गरियाबंद, राजिम होते हुए महासमुंद से होते हुए आगे बढ़ते हुए इधर उड़ीसा में जाके कटक के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यह हमारा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है। उसी तरह ये दुर्ग उच्च भूमि है। यह है महानदी शिवनाथ का दोआब क्षेत्र। यह है महानदी का मैदान। यह है सारंगढ़ का मैदान। यहाँ पे देखें तो शिवनाथ पार का मैदान। और यह है हमारा मैकल श्रेणी। यहाँ पे है पेंड्रा लोरमी का पठार। यहाँ पे है कोरबा बेसिन। यह है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। यहाँ पे देखें तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ हैं। इस तरह
प्राकृतिक प्रदेश में ये सब हिस्सा आता है। इसका हम एक एक का डिटेल से देखेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। चलिए महानदी बेसिन का उपभाग देखते हैं, उपविभाग, जिसमें सीमांत उच्च भूमि आते हैं और मध्यवर्ती मैदान आएंगे। तो जो सीमांत उच्च भूमि है उसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 36,600 वर्ग किलोमीटर है। और वहीं मध्यवर्ती मैदान की बात करें तो 31,464 वर्ग किलोमीटर है। और सीमांत उच्च भूमि में आते हैं मैकल श्रेणी, पेंड्रा लोडमी का पठार, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि और दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। ये सीमांत उच्च भूमि है। तथा जब हम मध्यवर्ती मैदान की बात करें तो शिवनाथ महानदी, दोआब, महानदी पार का मैदान, शिवनाथ पार का मैदान, कोरबा बेसिन आता है, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान आता है और हसदेव मांड बेसिन आता है। महानदी बेसिन में जो सीमांत उच्च भूमि स्थित है उसको एक एक कर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैकल श्रेणी। जो मैकल श्रेणी है वो सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी का पूर्वी विस्तारित भाग है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी कगार है। छत्तीसगढ़ मैदान के पश्चिम में यह श्रेणी एक खड़ी दीवार की तरह है। यह राजनांदगांव उत्तर पश्चिम और कवर्धा के दक्षिण पश्चिम सीमा बनाती है। ठीक है, इसकी अवस्थिति देखें तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में है। जो मैकल श्रेणी कहाँ पे पाया जाता है अगर पूछा जाए तो पश्चिमी भाग में छत्तीसगढ़ के मैकल श्रेणी पाई जाती है। इसका विस्तार देखेंगे तो खैरागढ़, राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी एवं पेंड्रा के पठार तक पाया जाता है। और औसत ऊंचाई देखें तो 700 से 900 मीटर है। और जो मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो बदरगढ़ है, जिसकी हाइट है 1176 मीटर, जो कि कबीरधाम जिला में स्थित है। और इसकी आकृति की बात करें तो यह अर्धचंद्राकार आकृति का है। और इसकी ढाल देखेंगे हम तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। यहाँ पे जो भूगर्भिक स्थिति है अर्थात जो शैल समूह पाया जाता है वह डक्कन ट्रेप एवं ग्रेनाइट नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। और मुख्यतः साल वृक्ष की यहाँ पे अधिकता या विद्यांता पाई जाती है। चलिए अब मैकल श्रेणी में जो प्रमुख पहाड़ पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो मैकल श्रेणी में प्रमुख पहाड़ है बदरगढ़, जो कि कबीरधाम जिला में है। उसके बाद लीलवानी, अमरकंटक, देवसानी, झाला पहाड़, ब्राह्मणगढ़ पहाड़, सोनभद्र, ये प्रज्ञागिरी का पहाड़ जो कि राजनांदगांव में है और जिस प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर बमलेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। उसके बाद एक कुलझारी की पहाड़ी राजनांदगांव में है। और यहाँ पे देखते हैं तो मैकल श्रेणी के चारों तरफ कौन कौन सा क्षेत्र स्थित है उसको देख लेते हैं। तो जो मैकल श्रेणी है उसके पूर्व में है चिल्फी घाटी का ढलान है, उसके दक्षिण में है शिवनाथ घाटी, उसके उत्तर में है पेंड्रा लोरमी का पठार और दक्षिण पश्चिम में देखिए तो महोबा डोंगरगढ़ पर्वत है और वहीं पे है दक्षिण पूर्व में देखें तो दुर्ग सीमांत उच्च भूमि है। अब मैकल श्रेणी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यह श्रेणी शिवनाथ व वेनगंगा के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। यह श्रेणी ऊपरी नर्मदा और महानदी बेसिन को पृथक करती है। इस उच्चावच के द्वारा कवर्धा क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। मैकल श्रेणी की तेज ढाल पेंड्रा के पठार को अलग करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 चिल्फी घाटी एवं NH53 ब्रिजवानी घाटी
से गुजरती है। उसके बाद देखें तो मैकल श्रेणी से आमनेर, हाफ, आगर, मुस्का और पिपरिया, बंजर, ताड़ा आदि नदियों का उद्गम हुआ है। मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग कबीरधाम, मुंगेली और राजनांदगांव आदि में वृष्टि छाया प्रदेश का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। ये देखिए मैकल श्रेणी, इसका विस्तार है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, लोरमी, मुंगेली, उसके बाद पंडरिया, कवर्धा, छुईकनान, खैरागढ़, डोंगरगांव, राजनांदगांव तक इसका विस्तार है। इसमें जो प्रमुख पहाड़ पाया जाता है, इसकी जो ऊंची चोटी है बदरगढ़ है जो कि 1176 है, और इसी कवर्धा जिले में और अन्य जो चोटी पाई जाती हैं लीलवानी पहाड़, अमरकंटक पहाड़, देवसानी, झाला पहाड़, ये सब इसमें प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं। और ये है पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी के पठार का भी जो प्रमुख दो चोटियां हैं जिसको एग्जाम में पूछा जाता है, एक है पलमा चोटी जिसकी हाइट है 1080 मीटर, और एक है लाफागढ़ चोटी जिसका हाइट है 1048 मीटर। लेकिन ये जो लाफागढ़ चोटी है वो कोरबा जिले में आता है, क्योंकि जो पेंड्रा लोरमी का पठार है उसका विस्तार कोरबा तक भी है, तो कोरबा जिले में अवस्थित है, और जो पलमा चोटी है वह है पेंड्रा लोरमी पठार में ही स्थित है। पेंड्रा लोरमी का पठार, इसकी स्थिति है मध्य पश्चिम दिशा में है। क्षेत्र विस्तार देखें तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, लोरमी, पंडरिया, कटगोरा, और प्रमुख चोटी देखें तो पलमागढ़ जो कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में है 1080 मीटर जिसकी हाइट है, और दूसरा चोटी है लाफागढ़ जिसकी हाइट है 1048 मीटर और जो कोरबा में स्थित है। चंदेली पहाड़ जो कि है लोरमी अर्थात मुंगेली में है, 821 मीटर है जिसकी हाइट। इसी तरह यह देखें, यह मैकल श्रेणी का विच्छेदित पहाड़ है। मैकल श्रेणी की तेज ढाल पेंड्रा लोरमी के पठार को अलग कर देती है। पेंड्रा लोरमी का पठार कम वर्षा क्षेत्र में शामिल है। खोंडरी खोकसरा पहाड़ी से अरपा नदी का उद्गम एवं लोरमी पठार के सिहावल क्षेत्र से मनियारी नदी का उद्गम होता है। हाफ नदी पेंड्रा लोरमी पठार की पश्चिमी सीमा का रेखा निर्धारित करती है। धमतरी महासमुंद का उच्च भूमि, इसका क्षेत्र विस्तार देखें तो धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद में इसका विस्तार है। इसकी जो ऊंची चोटी है धारी डोंगरी है 899 मीटर जो कि महासमुंद जिला में स्थित है, और धारी डोंगरी शिशुपाल पर्वत का विस्तारित भाग माना जाता है। सिहावा पर्वत के बारे में देखें तो धमतरी जिला के दक्षिण भाग में स्थित है जिसका प्राचीन नाम है सुक्तिमती, और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं महानदी, जिसकी ऊंचाई है 586 मीटर सिहावा पर्वत की, और यहाँ पर एक प्रमुख मंदिर है कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। अब देखेंगे दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, इसका क्षेत्र विस्तार है बालोद, डोंडीलोहारा, अंबागढ़ चौकी, मोहिला मानपुर, ये 2 जिला में इसका विस्तार है। और प्रमुख पहाड़ी यहाँ पे है दुर्ग सीमांत उच्च भूमि में दल्ली राजरा की पहाड़ी जिसकी हाइट है 700 मीटर। दल्ली राजरा की पहाड़ी का विस्तार बालोद व कांकर जिले दोनों में है, जो खरखरा व तांदुला नदी के मध्य का स्थित है।
खरखरा और तांदुला नदी के मध्य क्या स्थित है? दल्ली राजरा की पहाड़ी। अब देखेंगे छुरी उदयपुर की पहाड़ी। इसका क्षेत्र विस्तार कोरबा में है सर्वाधिक विस्तार, फिर सरगुजा में है और रायगढ़ में है। यहाँ से उद्गम हुआ है। इस पहाड़ी के अंतर्गत एक चोटी होती है मतिरिंगा, जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है, जहाँ से रिहन नदी का अन्य नाम रेंट नदी, रेहार नदी भी बोलते हैं, जिसका उद्गम हुआ है मतिरिंगा चोटी से हुआ है। छुरी उदयपुर में स्थित जो प्रमुख श्रेणियां हैं, लाम पहाड़ है, बिजौर पहाड़ रायगढ़ में है, महादेव पहाड़ कोरबा में, फुटका पहाड़ कोरबा में, केरता पहाड़ ये भी कोरबा में, पवन खेड़ा पहाड़ कोरबा में। तो देखें तो महादेव, फुटका, केरता, पवन ये सब जो 4 पहाड़ हैं वो कोरबा में है, और जो लाम पहाड़ है वो छुरी उदयपुर में स्थित है, और बिजौर पहाड़ जो है रायगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। छुरी की पहाड़ी जिसका विस्तार कोरबा जिले में है। इसकी जो प्रमुख चट्टान है गोंडवाना, तालचेर एवं बाराकर चट्टान है। यहाँ रेत, पत्थर और संस्तरों के मध्य कोयले का निक्षेप है। इससे जो संलग्न क्षेत्र है उसको देखें। उत्तर दिशा में देखें तो हसदेव रामपुर बेसिन एवं महादेव पहाड़ स्थित है। दक्षिण पश्चिम में देखें तो कोरबा बेसिन है। पूर्व दिशा में देखें तो मान नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जबकि पश्चिम दिशा में देखें तो हसदेव नदी का प्रवाह एवं पंडराव का पठार स्थित है। यह है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, पेंड्रा का पठार है। यहाँ से फिर एक नदी गुजरती है हसदेव नदी, उसके बाद छुरी हिल्स है, फिर एक नदी गुजरेगी मान नदी, फिर उदयपुर हिल्स है, अर्थात छुरी उदयपुर पहाड़ी के बीच में कौन सी नदी गुजरती है तो मान नदी। उदयपुर हिल्स के बाद कौन सी नदी गुजरती है तो केलो नदी। यह है महादेव पहाड़ व हसदेव रामपुर बेसिन, यहाँ पे है कोरबा बेसिन। महानदी बेसिन स्थित मध्यवर्ती मैदान। शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र को देखें तो यह महानदी के मध्यवर्ती मैदान के मध्य में स्थित है। शिवनाथ महानदी दोआब क्षेत्र दुर्ग एवं रायपुर जिले में विस्तृत है। शिवनाथ पार का मैदान देखें तो शिवनाथ नदी के पश्चिम भाग में, मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित भूमि को शिवनाथ पार मैदान कहा जाता है। यह राजनांदगांव, महिला मानपुर, अम्पागढ़ चौकी, खैरा छुईगदान, गंडई, अम्बेमेतरा जिला में इसका विस्तृत है। उसके बाद देखेंगे धमतरी का मैदान, महानदी पार का मैदान। महानदी के पूर्वी भाग एवं धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के पश्चिमी भाग में स्थित महानदी पार का मैदान कहते हैं। यह धमतरी गरियाबंद महासमुंद जिले में स्थित है। दुर्ग रायपुर का मैदान देखें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मैदान जो है दुर्ग रायपुर का मैदान है। यह महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, महानदी पार का मैदान एवं शिवनाथ पार का मैदान स्थित है। इसमें जो दुर्ग रायपुर का सबसे बड़ा मैदान है वह महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, महानदी पार का मैदान और शिवनाथ पार का मैदान इसमें सम्मिलित है। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान देखें तो इसकी स्थिति बिलासपुर, चांपा, शक्ति रायगढ़ में है। प्रमुख पहाड़ देखें तो दल्हा पहाड़ है जो कि अकलतरा जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। दल्हा पहाड़ जिसकी हाइट है 700 मीटर। यहाँ पे एक ढाल पाया जाता है, चंवर ढाल। ये क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम द्वारा। यह हसदेव मान बेसिन में जांजगीर चांपा, शक्ति, खरसिया क्षेत्र में स्थित है। तो यह बिलासपुर रायगढ़ मैदान के अंतर्गत आता है चंवर ढाल की पहाड़ी। उसके बाद देखें छाता पहाड़। छाता पहाड़ का स्थिति देखेंगे तो बलौदाबाजार जिला में है। सतनाम पंथ के संत गुरु घासीदास जी से संबंधित स्थल है। यहाँ पर
इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा भंडारपुरी पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। सोनबेरा का पठार, जो कि भी हाल ही में पूछा गया था, सोनबेरा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो सोनबेरा का पठार जो सीजीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, इसके बारे में देखें तो मुख्य विस्तार उड़ीसा में है और अंशतः देखें तो गरियाबंद महासमुंद के पूर्वी भाग में है। तो यहाँ जिले का नाम तो नहीं दिया था, इसमें ऑप्शन में राज्य के पूर्वी सीमांत क्षेत्र, वैसे सीमांत क्षेत्र के बारे में दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ में विस्तार राज्य के पूर्वी सीमांत क्षेत्र गरियाबंद महासमुंद में अंशतः विस्तार है। इस क्षेत्र में जोक नदी का उद्गम हुआ है, अर्थात जोक नदी के उद्गम क्षेत्र में सोनबेरा का पठार स्थित है। जिला मिले तो गरियाबंद भी हो सकता है, महासमुंद भी हो सकता है, और अगर क्षेत्र पूछे तो पूर्वी सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत। थैंक यू फ्रेंड्स।